अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय देने की डील तय कर ली है। ये डील 52.8 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई 52 मिलियन डॉलर की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनोबॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है और वो है 52.8 मिलियन डॉलर्स का इक्विपमेंट है जो कि सबमरीन्स अमेरिका की तरफ से एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इसको अप्रूव कर दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस हैं के लिए है और इसके अंदर इक्विपमेंट विल इंप्रूव इंडियाज एबिलिटी टू एड्रेस थ्रेट्स इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशियन रीजन। अभी जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है उसके अंदर डिफेंस पे बहुत जोर है, उसमें ट्रेड को बढ़ाने पे बड़ा जोर है। इंडिया का इसको सरप्लस है ट्रेड के अंदर। भारत के साथ लेन देन हर मुल्क जो है वो खुद फोर्सफुली कर रहा है। भारत के साथ ट्रेड भी खुद करना चाहता है, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। NSSG 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक अलग तरह का भी सोनोबॉयज है जिसको लेकर बातचीत चल रही है और इसमें कई टेक्निकल मॉडिफिकेशंस हैं, कई टेक्निकल चीजों की भारत ने अमेरिका से मांग की है। अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई 52 मिलियन डॉलर की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे सोनोबॉयज बोलते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है वो इंडिया को दे रहे हैं, जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएंगी और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज हैं, इसमें सुनने में आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं उनको हंट डाउन करती हैं और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज ना लिए तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने में आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से जो बातें होती हैं, इंडिया कोई एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे जो की जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी। ये बिग टिकट डिफेंस डील्स हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। खैर नहीं हो, अब आपने सुना होगा माजी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो GEF-41 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मजीद हायर जो प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम the Americans, the better it is for the Indians। ज्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुंह में भी पानी आए और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को प्रोडक्शन की तरफ भी आएंगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया और अमेरिका इसके हवाले से बातचीत शुरू है और ये कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है इंडिया के लिए, ये वो जो डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन रोड मैप है दोनों मुल्कों का, उसके तहत ये चीजें होनी है। कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो इंडो
पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो उसमें जो है वो दूसरे कुछ मुल्क जाहिर है वो रोल तो प्ले नहीं कर सकते ना। कभी हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरह का कोई विजन डेवलप किया, तो वो उसको सबूटाज करने के लिए इस तरह की जो है वो खबरें देते रहते हैं, ख्वाहिशात के लबादे में, खबरों के लबादे में ख्वाहिशात को लपेट के तो पेश करते रहते हैं। जहां तक असल हकायक का ताल्लुक है, तो ये जाहिर है कि दो डेमोक्रेसीज के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है। ये कोई मिलिटरी वर्सेस मिलिटरी जो है वो अलायंसेस नहीं है कि पेंटागन वर्सेस फलां है। तो उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ओपिनियंस बदलती हैं, ओपिनियन मेकर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता है, उसकी वजह से नए लोग आगे आते हैं, पुराने पीछे हटते हैं। तो उससे एक मुख्तलिफ जो महाज होते हैं, फ्रंट होते हैं, उसमें एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ये कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा फैक्ट हो गया जिसमें कोई किसी तरह की जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। दुनिया में करीब 3 ताल्लुकात जिन मुल्कों के रहे हैं उनमें भी इस तरह की विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपिनियन चेंज हुई, चीजें बदली, और यही इंडिया वर्सेस अमेरिका था। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे। और उसके उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक तो उनकी अपनी जो है वो कॉमन थ्रेट है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चाइना के हवाले से, आल दो के एक जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट जो है वो दूसरे महाज पे चाइना के साथ रिलेशनशिप में भी इंडिया कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक टेंशन तो मौजूद है, और मुस्तकबिल करीब में इंडिया देख रहा है कि कैसे मकाम पे आके तो उसका जो कहते हैं ना फेस टू फेस एक तरह का मुकाबला जो है वो बिलाखिर चाइना के साथ मुख्तलिफ रीजनल स्पेसिफिकली और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जो है वो होगा। तो उसको भी सामने रखते हुए वो अपना जो है ना एक जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक ताल्लुक उनका डेवलप हो गया है। अब ये जो निटी ग्रिटी आप बता रही हैं इतने बिलियन डॉलर का दे दिया या दे देंगे, ये तो जाहिर है उसकी डिटेल्स हैं, और ये डिटेल्स जो इनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या इस तरह की एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं उनको डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है हम पे। इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसके 2 फोकस हैं, एक इंडो पैसिफिक और दूसरा साउथ एशियन रीजनल पॉलिटिक्स।